नमस्कार साथियों, मैं दौईराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम टीच में। आज की इस क्लास में पढ़ाएंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम कुछ मैंने कल पहली वाली वीडियो में बता दिए थे। भाजकता भाजकता के नियम अब पढ़ेंगे 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो। जैसे 11 से भाजकता का नियम, जैसे संख्या हमारी ये हमारी संख्या है। अब इसमें क्या है कि दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो। अब देखो, सम स्थानों के अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह की ये हमारे विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह। और सम स्थानों का अंक ये हमारी सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह की। तो ये है हमारी सम संख्या है। विषम स्थान या विषम संख्या, ये हमारी सम स्थान या सम संख्या।
देखते हैं कि विषम स्थान कौन कौन से, ये वाला पहले वाला और तीसरा, पांचवा और सातवां, इस तरह इसमें देखो पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह। सम स्थान 5 हो गया, 4 का हो गया, 2 का हो गया, इधर और आगे हो जाता। तो इसमें देखेंगे कि दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से भाग हो। तो इसको जोड़ लो, ये है हमारे विषम, विषम स्थानों का योग, इनको जोड़ना है, का योग 9 दूनी 18, 18 4 22। अब विषम स्थान सम स्थानों का योग, ये हमारा सम स्थान है, ये वाला और ये। तो 5 4 9, 9 और 2 11, 11। यदि हमारा यहाँ यदि 11 हो जाता और ये हमारा 11 है, या फिर ये 22 है तो यहाँ पर हमारा 22 हो जाता, तो इसमें से इसका अंतर 0 होता। और इसमें से ये और कह रहा है कि विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो। ये 11 से एक बार कट गया, ये 11 से 2 बार कट गया, ये भाज्य है। तो इसमें 11 का अंतर या 0 है, तो इसलिए ये हमारी ये संख्या है 95 94 42, ये हमारी 11 से भाज्य होगी। देखते हैं 11 से भाज्य होगी या नहीं। 95 94 42, 11 8 88, 5 2 7, 11 7 77, 2 अंक तरफ हमने 4 का, 11 दूनी 22, 2 अंक तरफ हमने 4 का, 11 दूनी 22 शेष 2, और अंक उतारा हमने 2 का, 11 दूनी 22। इसमें हमारा शेष 0 है, इसलिए ये हमारे ये संख्या थी 95 94 42, ये हमारी पूर्णतः 11 से विभाजित संख्या है। इसमें न तो पॉइंट, न दशमलव, न और बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में आई है ये संख्या, तो इसलिए हमारी ये भाज्य संख्या है 11 से। इसका एक ही रूल है कि दी गई संख्या में सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो, जैसे कि इसमें 0 यहाँ 11 हो जाती है, यहाँ 11 है, तो इस तरह 0 अंतर होना चाहिए, या फिर होनी चाहिए ये दोनों संख्या 11 से भाज्य हो, ये वाली और ये वाली, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। ये है हमारा 11 से भाजकता का नियम। अब देखते हैं 13 से भाजकता का नियम। तेरह से भाजकता का नियम। तेरह से भाजकता का नियम। 13 से भाजकता का नियम क्या कह रहा है? 13 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या
दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष, इसमें इंक डाल देता हूँ, 10 सेकंड रुको। चार गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। प्राप्त संख्या 13 से भाज्य है तो दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी। दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। प्राप्त संख्या 13 से भाज्य है तो दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या देखते हैं, संख्या है हमारी 11,648। ये हमारी संख्या है 11,648। तो दी गई संख्या के इकाई अंकों को 4 गुना करके, ये हमारा इकाई अंक है, इसको 4 गुना करते हैं। 8 × 4 8 × 32, 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। अब हमारी शेष संख्या ये है 1164, शेष संख्या में जोड़ते हैं। अब ये हमारी फिर भी बड़ी संख्या है और हम इसको छोटी करें तो इस तरह होगी कि 6 को फिर 4 गुना फिर करो, 6 × 4 6 × 24। ये शेष संख्या हमारी ये है 119 24। 9 4 13 3 आश्री 1 2 3 3 और 1 4 143। और इससे और छोटी करते हैं तो देखो फिर इस इकाई अंक को 4 गुना कर लो, 3 × 4 12। तो शेष संख्या में जोड़ दो, शेष संख्या हमारी 14 है, 14 12 26, तो 6 1 2 26। अब ये हमारी छोटी संख्या हो गई जिससे हमें भाग करने में आसानी होगी। 13 से इसको ये 2 बार में कट रहा है तो ये हमारी संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरा नियम। तेरह हो गया। अब 17 से भाजकता का नियम।
कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। प्राप्त संख्या 17 से भाज्य है तो दी गई संख्या 17 से विभाजित होगी। अब 17 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं और प्राप्त संख्या 17 से भाज्य है तो दी गई संख्या 17 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए देखो एक उदाहरण है 16,779। 16,779 ये हमारी संख्या है, या कोई भी संख्या ले लो, लेकिन वो कोई भी संख्या लेंगे तो वो संख्या अगर इस नियम को फॉलो करती है तो उसी के आधार पर हमारी संख्या का आंसर सही रहेगा, ये 17 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको देखते हैं कि दी गई संख्या हमारी ये है तो इसका इकाई अंक ये 9 है। 9 को इंटू 5 गुना कर दो, 9 पंजे 45। 45 को शेष संख्या से घटाते हैं, तो चलो घटाओ। 7 में से 5 गया तो 2 और 4 गया तो 7 में से 3, शेष हमारा 16। 1632। अभी हमारी थोड़ी बड़ी संख्या है तो और छोटा कर लेंगे, तो इकाई अंक को फिर 5 गुना करो, 5 दूनी 10 और 10 को शेष संख्या में से घटा दो 153। यदि फिर भी बड़ी लग रही है तो इसको और छोटी कर लो, 3 का 5 गुना करो, 3 इंटू 5 बराबर 15। 15 में से घटा दो 0 ही आ गया। ये तो हमारी पूर्णतः 17 से विभाजित संख्या है। या इससे पहले देखते हैं, देखो 153 है हमारी, क्या 153 17 से कट रही है? 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 9 बार कट रही है 153, 17 से 9 बार कट रही है, इसलिए ये हमारी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। इस तरह ये 17 से देख सकते हैं किसी भी संख्या को ये पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं। अगला भाजकता का नियम हमारा 19। से भाजकता का नियम। 19 से भाजकता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या को 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या शेष संख्या में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या में 19 से भाग
देकर देख सकते हैं। यदि 19 से प्राप्त संख्या भाज्य है तो दी गई संख्या दी गई संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 19 से भाजकता का नियम, दी गई संख्या को 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या में 19 से भाग देकर देख सकते हैं। यदि 19 से प्राप्त संख्या भाज्य है तो दी गई संख्या 19 से पूर्णतः भाज्य होगी, विभाजित होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 18, 55, 16। आप भी देख लेना, कई सारे एग्जाम हैं। 18, 55, 16। ये दी गई संख्या को 2 गुना करके, सॉरी ये तो गलत हो गया। दी गई संख्या के, इधर लिख लो, यहाँ आएगा। दी गई संख्या के इकाई अंक को, दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या में 19 से भाग देकर देख सकते हैं। यदि 19 से प्राप्त संख्या भाज्य है तो दी गई संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो इकाई अंक हमारा ये है, इसका 2 गुना करो, 6 दूनी 12, 12 हमारी प्राप्त संख्या, ये वो शेष संख्या ये है। शेष संख्या में जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12, इसको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 5 और 1 6 और 5 8 1। अब ये फिर भी बड़ी है, इससे और छोटी संख्या करो तो इसको फिर 2 गुना करो, 3 दूनी 6, तो शेष संख्या में 6 को जोड़ो, 6 दूनी 12 की 2 हाथ लिखी, 1 6 और 8 1। इसको भी फिर से छोटी कर लो, 2 का 2 गुना करो, 2 दूनी 4, शेष संख्या में जोड़ दो, 10, 6 और 4 10 की 0 हाथ ली, 1 19। अब देखो ये कट रहा है 19 से 10 बार में, तो ये हमारी पूर्णतः संख्या 19 से विभाजित होगी। यदि ये नहीं कटता तो ये हमारी दी गई संख्या 19 से पूर्णतः नहीं कटती। दोस्तों आज के लिए आज का ये भाजकता का नियम समाप्त हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।